हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक की वैकेंसी पे। और इस पे एक फ्रेश आरटीआई आ चुकी है, जिसके बाद वो सारे डाउट क्लियर हो गए कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। 2500 रहने वाली है, 750 रहने वाली है। डिटेल में बात करेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक आरटीआई मार्केट में सर्कुलेट हो रखी थी जो काफी डाउटफुल थी। तो उस पूरी के अंदर इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में कवर कर लेंगे। और ये मेरी इंट्रोडक्शन अगर जिसको देखनी है तो ये है दोस्तों वो फ्रेश आरटीआई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये देखिए, डिस्पोज ऑफ डेट इसकी है 21/3/2023, मतलब कि 2 या 3 दिन पुरानी ये सिर्फ आरटीआई है। और कैनरा बैंक ने इसको डिस्पोज किया है। रिक्वेस्ट डेट वगैरह ये डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि कैनरा बैंक हैज इंडेंटेड 750 वैकेंसीज टू आईबीपीएस अंडर आईबीपीएस पीओ एमटी 12। ये देखिए, अभी तक जो पिछली आरटीआई में भी सेम इन्फॉर्मेशन थी, बट वहां पे कुछ जो महानुभाव थे, किसी एक रेप्यूटेड चैनल पे उन्होंने कहा जी ये तो इंडेंटेड वर्ड ही गलत है और ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे है वैसे। ये वो पिछली आरटीआई थी। ये देखिए 23/12/2022 की। उन्होंने यहाँ क्वेश्चन उठाया था जी इंडेंट वर्ड ही इटसेल्फ गलत है। नहीं बेटा, इंडेंट वर्ड बिल्कुल गलत नहीं होता। सीजीएचएस डिस्पेंसरी अगर आप में से कोई यूज कर रहा है, तो जो मेडिसिन आपकी नहीं होती डिस्पेंसरी में, उसको इंडेंट किया जाता है, मंगवाया जाता है। तो एक किस्म से कोई चीज मंगवानी हो, मांगनी हो, आप उससे इश्यू करवाने के लिए कह रहे हो, तो वो उसको इंडेंट वर्ड यूज किया जाता है। इंग्लिश थोड़ी सी ठीक कर लें। और इतनी वैकेंसीज ही उन्होंने उस टाइम पे कही थी। चलिए अब फिर से अपनी फ्रेश आरटीआई पे ही चलते हैं। ये देखिए 750 वैकेंसीज ही रहने वाली है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यही कंफर्म है, बट आरटीआई में यही कंफर्म है। और दो आरटीआई में, जिसमें दिसंबर में और मार्च में, अगर सेम इंफॉर्मेशन अगर ये कन्वे कर रहे हैं, तो 99% चांसेस है दोस्त की वैकेंसीज कम हो चुकी हैं। हालांकि सैड न्यूज़ है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और किन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या उसका सोल्यूशन है, वो लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि वैकेंसी शायद इतनी ही रहने वाली हैं। और मान के चलिए एक मेजर चंक ऑफ वैकेंसीज शायद निकल गया है। अब देखिए, वो 8-10 दिन में कोई चेंज कर देते हैं, या फिर आरटीआई देने वाला ही बिल्कुल बेवकूफ बैठा है, ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। बहुत मान के चलिए 5 से 7% चांस है कि वैकेंसीज कुछ चेंज होने वाली है, अदरवाइज 750 ही रहेंगी। क्योंकि उन्होंने देखिए कैटेगरी वाइज भी डिटेलिंग दी है। एससी कैटेगरी की 112 सीट्स हैं, एसटी की 56 हैं, ओबीसी की 202 हैं, ईडब्ल्यूएस की 75 और यूआर की 305 है। कोई अगर मिस्टेक होती ना, तो इन मिस्टेक इसमें यहाँ पे वो कैप्चर कर हो चुकी होती वो। मान लो ये 1750 होती तो इस फिगर में कोई चेंज होता। दूसरा, साथ में ही इस में कवर हुआ है आरटीआई में कि जो 200 वैकेंसीज है ना आईबीपीएस क्लर्क की, ये भी यही रहने वाली है। उसकी भी फर्दर कैटेगरी वाइज डिटेल ये है। एससी की 29 दी है, एसटी की 10, ओबीसी की 42, ईडब्ल्यूएस की 13 और यूआर की 106। तो देखिए दोस्त, वैकेंसीज तो शायद यही रहने वाली है। और ये डिटेल देखिए, वो जो इस चीज पे भी क्वेश्चन कर रहे थे कि ये डिटेल ना, ये पता नहीं कहाँ गुजरात का नंबर है, ये पता नहीं मुंबई का नंबर है। देखिए इन चीजों में कोई फालतू कुछ पड़ा नहीं है। हाँ, हालांकि डाउटफुल उस टाइम उनको जो भी लगा, बट डिटेल्स सारे की सारी सेम है, मैच कर सकते हो। और आप ये देखिए, यही सेम डिटेल्स यहाँ पे है, सेम डिटेल्स यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि वो आरटीआई कोई, ये वाली आरटीआई कोई फेक थी। तो वैकेंसीज का तो देखिए दोस्त ड्रॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्लियर नहीं हो रहे हैं बेसिकली। एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, पहली बात तो रीजन क्या है। दूसरा, कम करने की। और अगर ये आपको कम करनी थी तो पहले ज्यादा क्यों बढ़ाई। क्योंकि देखिए दोस्त, वैकेंसीज जैसे होती है ना, लोग तैयारी भी वैसे करते हैं, अटेम्प्ट भी वैसे करते हैं, प्लान भी वैसे ही करते हैं। और दूसरा, आईबीपीएस उसी के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ निकालता है मेंस का। अब मेंस के कट ऑफ के बाद अगर आप वैकेंसी कम कर रहे हो ना, इसका मतलब आपने एग्जाम को और कॉम्पिटिटिव बना दिया है। मतलब कि अगर पहले से वैकेंसी कम होती तो वो कट ऑफ कम निकालते, तो मतलब कम बच्चे सिलेक्ट होते। अब मान लो 3:1 में सिलेक्ट होने थे, बाकी बैंक वैकेंसी बढ़ा रहे थे, तो हम उम्मीद कर रहे थे ये रेशियो 2:1 हो जाएगा लास्ट में जाते जाते, कि दो में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा, तो 50-50 चांसेस ऑफ सिलेक्शन थे। अब मान लो आपने वैकेंसी कम कर दी, तो ये 3 से 3.5 की तरफ लेके जा रहे हो आप, अगर बाकी सब कॉन्स्टेंट रहता है। बट मुझे अभी भी ये यकीन है कि देखिए, जो बाकी लोगों ने वैकेंसी बढ़ाई है, बाकी बैंक्स ने वैकेंसी बढ़ाई है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 9-9.5 हजार की फिगर तो अभी भी टच कर जाएगी, अगर ये वैकेंसीज कम होती हैं तो भी। क्योंकि बाकी बैंक्स ने वैकेंसी अपनी बढ़ाई है, कैनरा बैंक अकेला ऐसा चीता निकल गया है जो कि वैकेंसी कम कर रहा है। और अगर ये वैकेंसीज कम कर रहा है, इसके 2-3 रीजन मुझे समझ में आते हैं। या तो आने वाले टाइम में ये अपने कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने के मोड में है,
या फिर बैंक के अंदर कोई मेगा चेंज होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं वो छोड़ेंगे, कैनरा बैंक को भी छोड़ेंगे। ऐसा कुछ कैनरा बैंक में अलग से नहीं है कि भाई यहाँ के एम्प्लॉयज एसएससी के लिए नहीं छोड़ेंगे, प्रमोशन के लिए नहीं छोड़ेंगे, दूसरे एग्जाम के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये तो नहीं होने से रहा। तो दो ही चीजें हैं, या तो आने वाले टाइम में ये अपना कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने की सोच रहे हैं, जैसे बीओबी वगैरह और बाकी जो बैंक है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, और दूसरा है कोई मेजर ओवरहॉलिंग हो रही है। या फिर हो सकता है गवर्नमेंट कोई खेल खेल रही है कि मे बी कि आने वाले टाइम में अगर उनकी पेरोल पे है ये कि भैया इस बैंक को प्राइवेटाइज करना है। देखिए, ये थ्योरीज हैं सारी की सारी। कल को अगर आप ये कहो कि भाई आपने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये जो मेरे एजम्पशंस हैं ये सही हो सकते हैं या फिर गलत भी हो सकते हैं। दूसरा, अभी भी आप एक थोड़ा ना वो कर सकते हो कि भाई हो सकता है वैकेंसीज अभी भी बढ़ रही हो, ये कोई और कंफ्यूजन हो या कोई और चीज़ है। बट बात ये है सबसे बड़ी कि हमारे लिए क्या मतलब है इस बात का, इस न्यूज़ का। देखिए, कुछ भी आपके लिए चेंज होने वाला नहीं है। देखिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। आप अपना काम करके आ चुके हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जब हाथ में कुछ नहीं होता ना, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 24 तारीख आज हो चुकी है और 6-7 दिन बच गए हैं सारे ही। अपने आप रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कितनी वैकेंसी कितनी नहीं है। इस चीज में ये 6-7 दिन खराब मत करिए दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा। अगर आपकी एसबीआई में सिलेक्शन हो रखा है मेंस में, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रही है। इसमें नहीं हो रखा है तो आप अपने प्री मेंस के ऊपर फोकस करिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए। क्योंकि अभी अभी प्री और मेंस जो है एसबीआई के, आईबीपीएस पीओ के हुए हैं, तैयारी काफी फ्रेश है। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये उन लोगों के लिए चेंज नहीं होने वाला है इसमें कुछ भी, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके आए हुए हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था। देखिए, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनको ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा कि भाई अगर मान लो 1700 वैकेंसीज और होती तो आपके चांसेस और ज्यादा, 1700 लोग और ऐड होते, अब 1700 लोग माइनस होंगे। मान लो अभी भी अगर वैकेंसी 10,000 हो जाती है, तो ये वैकेंसी रहती तो ये कम से कम मतलब 11,000 12,000 के करीब में फिगर चली जाती, 11,700 के करीब फिगर होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई 1700 बच्चे तो हैं जो लिस्ट से बाहर हो गए, है ना, 1700। तो उन लोगों के लिए तो फर्क पड़ेगा। बट जिन लोगों को ये था कि भाई सिलेक्शन लेके हटना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आईबीपीएस में नहीं तो अगले आईबीपीएस में होगा, इसमें नहीं होगा, एसबीआई में होगा, एसबीआई में नहीं होगा, एसएससी में होगा। तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। और पिक्चर ना अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी बात सुनिए, आप ना हमेशा अपनी लाइफ को ना अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो कि जी ये मैं हूँ, ये लाइफ में दिक्कतें आ रही है मुझे इधर से इधर से इधर से। मैं एक बिगर पिक्चर दिखाता हूँ। आपकी लाइफ ना एक मूवी की तरह है, और मूवी में आप अपनी मूवी के खुद हीरो हैं। और हीरो की लाइफ में दिक्कतें तो आती हैं दोस्त। क्या होता है कि आप मूवी भी देखोगे ना, स्टार्टिंग में हैप्पी हैप्पी फेस दिखाएंगे और लास्ट के 20 मिनट छोड़ दीजिए, पूरी टाइम ना हीरो की लंका लगा रखी होती है विलन ने। बट एंड गेम में जीतता कौन है, हीरो या विलन? हीरो। तो आपकी लाइफ के हीरो आप हैं, विलन को जीतने नहीं देना है। हम गिव अप नहीं करेंगे। हमें देखिए कितना मजा आता है पूरी टाइम जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। आप अपने आप को उस पर्सपेक्टिव से देखिए एक बार कि आपकी फिल्म के आप हीरो हैं और आपकी लाइफ में स्ट्रगल चला हुआ है और आप फाइट कर रहे हैं। फाइटिंग स्पिरिट दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी कम होती है ज्यादा होती है, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा, और कहीं और नहीं होगा तो कुछ और होगा। लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही एंड ऑफ द वीडियो है। और सारी वीडियोस के पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पे मिल जाते हैं आपको। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखते रहिए और हिम्मत मत हारिए दोस्त। भगवान भी उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है, तो होगा, सब कुछ सही होगा। और मैंने तो आज तक कोई ऐसी रात नहीं देखी जिसने सूरज को उगने ना दिया हो सकता है वो लंबी हो जाए, हो सकता है वो काली घनी हो जाए, वो डरावनी रात हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बट सुबह होगी, सूरज उगेगा। तो बस ये है कि सूरज उगे उस तक जिंदा रहना है अपने को, सरवाइव करना है। सर्वाइवल नहीं छोड़ना है हमें, हिम्मत नहीं हारनी है। सूरज उगेगा, आज नहीं कल उगेगा। इसके बस की नहीं है कि ना उगा सके इसको। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।